वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम क्षेत्रमिति से संबंधित टॉपिक करेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्षेत्रमिति, जिसे हम एडवांस मैथ कहते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो क्षेत्रमिति में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आयत, वर्ग, रेक्टेंगल, ठीक है ना, आयत, वर्ग, त्रिभुज और भी जो भी क्षेत्रमिति से संबंधित होते हैं, वृत्त वगैरह, वो सारी चीजें आते हैं। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं। और यकीन मानिए कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे वो बहुत ही ट्रिकी होंगे, जिसको हम आसानी से एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं और अपने क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्षेत्रमिति से संबंधित पहला टॉपिक हमारा होगा आयत। आयत में आपको ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिससे आप अपने क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रिक ऐसे भी बताए जाएंगे जिनको आप क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और देखते ही आंसर उसका बता सकते हैं। तो चलते हैं, देखेंगे आयत क्या है। तो हम बात करेंगे आयत। आयत क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा जनरली ऐसी आकृति देखी होगी, आपने इस प्रकार की आकृति देखी होगी। तो देखिए, हम आयत किसे कहेंगे, उसकी डिफिनीशन क्या होगी, इस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उसका बेस क्या होता है उसको समझना जरूरी होता है। तो चलते हैं, देखते हैं आयत क्या है, आयत किसे कहेंगे, आयत का डिफिनीशन क्या होगा, इस पर पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण भी क्या हो, 90 डिग्री हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तथा अंदर के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश हो, उसे हम आयत कहते हैं। हमने क्या बताया कि चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों और अंदर के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश हो, उसे हम आयत कहते हैं। ये तो आयत के बारे में हो गया। अब आयत से संबंधित कुछ चीजें और भी हैं जिसे जानना जरूरी है, क्योंकि उनका डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है और वहां से हमसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें उसके कंसेप्ट को जानना है ताकि हम क्या कर सकें, उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, आयत के बारे में कुछ और चीजें समझ लें। जैसे यही आपका आयत है। आयत के डिफिनीशन के बारे में हमने बता दिया है, उसके कोणों के भी बारे में बता दिया है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। अगर उससे कम है या उससे अधिक है तो वो आयत नहीं है। अब बात करेंगे आयत की कुछ और चीजें, कुछ और विशेषताएं बात करेंगे। देखिए, आयत में दो विकर्ण होंगे, आयत में दो विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनके विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। दूसरी चीज, आयत के विकर्ण, जैसे मान लीजिए इसको हम नाम दे दें ABCD। आयत के विकर्ण जो होते हैं, जिसे AC और BD कहेंगे, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये E पर काटते हैं एक दूसरे को, तो AE बराबर EC, या फिर BD, देखिए BE बराबर DE, यानी आयत के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट से संबंधित। तो उसमें क्या करता है कि कुछ आयत की विशेषताएं देखकर और उससे आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा आयत से संबंधित नहीं है। तो ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आयत में। और आयत के कुछ चीजें और भी, इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप बराबर होता है, देखिए परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज की साइडों को जब हम जोड़ देते हैं, जितनी साइड होते हैं उन सबको हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है वो परिमाप। ठीक है, तो देखिए आयत में अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इनके साइडों को हम जोड़ें तो 2 बार एल आएगा और 2 बार बी आएगा, तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप बन जाएगा। तो क्या आता है 2l + 2b, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, इनको जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो l + b, यानी आयत का परिमाप आपका हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का फार्मूला होता है। अब आते हैं क्षेत्रफल में। आयत का क्षेत्रफल देखिए किसी भी चीज के क्षेत्रफल निकालने के लिए उनके किन्हीं 2 साइडों का बात करेंगे बेसिकली आयत के बारे में। तो आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इनके 2 साइडों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो हमें पूरे इस आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो लंबाई का चौड़ाई से हम गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी l × b, जिसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आयत का परिमाप हो गया, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। आजकल एग्जाम में थोड़ा सा वर्डों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिमिति का मतलब होता है परिमाप। तो हमसे पूछा गया है कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 64 सेमी, ऑप्शन बी है 68 सेमी, ऑप्शन सी है 128 सेमी और ऑप्शन डी है 96 सेमी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर क्या है 9, यानी 9x हम इसको मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या है 7, तो 7x, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ लंबाई दिया है 9 और 7 में 7 क्या है चौड़ाई है, तो 9 और 7 रेशियो में है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लंबाई 9x है और चौड़ाई 7x है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है आपका 252। देखिए 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको 9 × 7 लिखिए और यहाँ पर x से x में गुणा कीजिए x²। ठीक, यहाँ से हमें क्या करना है, इनको इधर लाएंगे तो 225/9 × 7 यानी 9 × 7। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ये 252 है, ये आपका 252 है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से बचा आपका 7, 72 हो जाएगा, 9 8 72 और 7 चौको 28। आप यहाँ से देखेंगे कि x² का मान 4 आ गया, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, x का मान 2 आ गया। हमसे पूछा गया है परिमाप। तो आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है कि 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो हमें परिमाप मिल जाता है। तो हमें आयत का परिमाप पूछा गया हमसे, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई आप जानते हैं 9, जिसको 9x माना गया, और चौड़ाई को 7 यानी 7x। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आपका हो जाएगा 16x। आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई को हमने 9x माना है, चौड़ाई को 7x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मान रख सकते हैं 2 × 16 × x का मान आप निकाले हैं 2 यहाँ रख के गुणा कर देंगे तो देखिए 16 दूनी 32 और 32 दूनी आपका हो जाएगा 64 सेमी।
तो जो आयत का परिमाप जो होगा वो आपका हो जाएगा 64 सेमी, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 9x, चौड़ाई 7x और क्षेत्रफल दिया गया है 252। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2, और जब x का मान 2 आ जाएगा तो आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से हम गुणा कर देते हैं तो आयत का परिमाप निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16x हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को हमने 9x माना है और चौड़ाई को 7x माना है, 16x हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणे 16, x का मान आप जानते हैं 2 रखेंगे तो आपका आंसर 64 हो जाएगा, जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेमी तथा विकर्ण 26 सेमी हो। ऑप्शन ए है 64 सेमी, ऑप्शन बी है 72 सेमी, ऑप्शन सी है 60 सेमी और ऑप्शन डी है 68 सेमी। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ये एक आयत है, ये एक आयत है जिसकी एक भुजा 10 सेमी है और इसका विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप ट्रिपल एट पढ़े होंगे। ट्रिपल एट का मतलब होता है कि जैसे हम त्रिभुज में बात करें तो लंब, आधार और कर्ण होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका ट्रिपल एट का मतलब कर्ण का वर्ग, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर हमेशा होता है। जैसे 3, 4 और 5 त्रिभुज में आप इसका प्रयोग जब पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार या लंब होता है, इन दोनों में से कोई एक। तो हमेशा इन दोनों के वर्ग करके जोड़ते हैं तो 5 ही प्राप्त होता है। इसी तरह कुछ और संख्याएं होती हैं जैसे 8, 6 और 10। ठीक इसी तरह आपका होता है 5, 12 और 13। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम ट्रिपल एट भी कहते हैं, यानी इन दोनों का अगर वर्ग करेंगे तो ये तीसरे के बराबर होगा, तीसरे के वर्ग के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, अगर इस त्रिभुज को देखें तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। आधार की बात करें तो आप देखेंगे अगर ये कर्ण है जो 26 है और आधार लंब क्या है 10 है, इसको 2 से हम काटें तो ये 13 बार में और ये 5 बार में। तो हम देख रहे हैं ये 13 है, ये 5 है, तो क्या होना चाहिए 12। 12 क्या होना चाहिए आधार, तो 12 आना चाहिए। तो क्योंकि इसमें हम 13 को 26 को 2 से काटे तो 13 आया है, 10 को 2 से काटे तो 5 आया है। तो अगर 12 आ रहा है, इन सबका ये दुगुना ऊपर वाला है तो इसका भी दोगुना क्या हो जाएगा 24। तो ये आपका हो जाएगा 24। ये एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि ये 24 कैसे आ रहा है। नहीं तो आप चाहें तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग से भी इसको निकालेंगे तो 24 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आधार आ गया 24, आधार आपका 24 हो गया और जिसको हम लंबाई कहेंगे तो लंबाई 24 हो गया और ये चौड़ाई आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हम परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आपका 24 है और चौड़ाई क्या है 10 है, 2 गुणे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा मान 34 और 34 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप जो निकलेगा वो 68 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 5:11, ऑप्शन बी है 5:4, ऑप्शन सी है 5:8 और ऑप्शन डी है 5:3।
तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है आयत का परिमाप आप जानते हैं कि दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई तथा परिमिति का अनुपात दिया गया है 5 संबंध 16, यानी परिमिति अगर 16 है तो लंबाई क्या है 5 है और चौड़ाई हमको नहीं मालूम है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 16 हो गया, 2 का अंदर गुणा करेंगे या फिर 2 को इधर भाग दे दीजिए तो आपका यहाँ क्या मिलेगा 5 प्लस बी, 2 से ये कटेगा 8 बार में तो 8, 5 को इधर लाएंगे तो -5 और बराबर बी। तो बी का मान क्या आ जाएगा 3। ये बी का मान आ गया 3। अब हमसे पूछा गया है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एल संबंध बी। आप यहाँ लंबाई का जानते हैं मान 5 दिया गया है और चौड़ाई का मान दिया गया है यहाँ पर आया है आपका 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5:3 या 5:3, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 13,500 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 12,000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 18,500 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2200 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। परिमिति दी गई है यानी आयत का परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप दिया गया है आपको। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर परिमाप लिखेंगे 480 क्योंकि ये दिया गया है। यहाँ देखिए 2 को नीचे लाएंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, आपका इधर बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। ये आपको दिया गया है 5:3 यानी 5:3। तो हम लंबाई को 5x मान लेंगे और चौड़ाई को 3x। ठीक, देखिए इसको काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 240 बार में कट जाएगा 240। इधर आपका क्या हो जाएगा 5 और 3 8x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8 से भाग देंगे, 240/8 बराबर x, 8 त्रिकी 24 यानी x का मान आ जाएगा आपका 30 मीटर। x का मान आ गया 30 मीटर। अब देखिए हमसे पूछा गया मैदान का क्षेत्रफल यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं L इंटू बी, L इंटू बी। तो यहां से देखिए L का मान आपका है 5x और b का मान है आपका 3x। तो यहां से देखिए 5 इंटू x का मान यहां से 30 गुणे 3 गुणे फिर x का मान यहाँ पर 30 रख देंगे। आप सबका गुणा कर देंगे। देखिए 5 3 15, 15 3 45 और 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 और 3 चौको 12, 12 13, 1 2 2 0 यहाँ बढ़ा देंगे। तो आपका ये आ जाएगा आंसर जो आएगा आपका 13,500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो में जो भी आपकी आयत से संबंधित टॉपिक छूट रहे हैं, जैसे जिसमें ये पूछा जाता है कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए, 20% बढ़ाई जाए और क्षेत्रफल में 5% 10% की कमी की जाए, तो इससे संबंधित टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।